मेरे प्यारे बच्चे, तू खुद को इतना अकेला और बेसहारा क्यों समझ रहा है? तू क्यों सोचता है कि इस भरी दुनिया में तेरा दर्द समझने वाला कोई नहीं है? जब लोग तेरी ईमानदारी का मजाक उड़ाते हैं तो तू चुपचाप आंसू बहाकर रह जाता है ना? सुन, जब तू बंद कमरे में रोता है और अपनी तकलीफ किसी से नहीं कह पाता, तब तेरी उस खामोशी को मैं सुनता हूं। जो दर्द तूने सहा है, जो अपमान तूने झेला है, उसका एक एक पल मेरे पास दर्ज है। मैं तुझे कभी टूटने नहीं दूंगा। आज जो लोग तुझे कमजोर समझकर छोड़ गए हैं, कल वही तेरी कामयाबी देखकर तेरे पास आने को तरसेंगे। तू बस अपना पूरा भरोसा मुझ पर रख और अपनी हर चिंता मेरे चरणों में छोड़ दे। जब तक तेरा ये सांवरा जिंदा है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब उदास होना बंद कर और मुस्कुरा, क्योंकि जिसे दुनिया ने हारा हुआ मान लिया है, उसे जिताने की जिम्मेदारी अब मेरी है। धीरज रख, तेरा अच्छा समय बहुत जल्द आने वाला है। जय श्री श्याम। अगर आपको अपने सांवरे पर पूरा भरोसा है तो कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। मेरे प्यारे बच्चे, तू आज इस बात से बहुत दुखी है ना कि जिन लोगों को तूने अपना माना, जिनके लिए तूने सब कुछ किया, उन्होंने ही तेरा दिल दुखाया और तुझे बीच राह में अकेला छोड़ दिया। तू मुझसे पूछता है कि बाबा, अगर उन्हें छोड़ना ही था तो वो मेरे जीवन में आए ही क्यों? सुन पुत्र, हर आने वाला इंसान तेरा अपना बनने नहीं आता। कुछ लोग तुझे जीवन का एक बड़ा सबक सिखाने आते हैं। तू जिसे सच्चा रिश्ता समझ बैठता है, वो कई बार सिर्फ उनके स्वार्थ का एक जरिया होता है। वो इसलिए आए ताकि तू समझ सके कि हर हमदर्दी सच्ची नहीं होती और हर चेहरा साफ नहीं होता। शुरुआत में वो लोग बहुत अच्छे बने क्योंकि उन्हें तेरे भोले दिल में जगह चाहिए थी, पर जैसे ही उनका मतलब पूरा हुआ, उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया। तू सोच रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर सही सवाल यह है कि तूने हर किसी को अपने दिल में इतनी जगह क्यों दी। रो मत मेरे बच्चे, जो चला गया वो कभी तेरे लायक था ही नहीं। उसने सिर्फ तेरी जिंदगी से वो जगह खाली की है जहां अब मैं अपनी कृपा बरसाने वाला हूं। तू हारे के सहारे का भक्त है। तू किसी के आने जाने से टूट नहीं सकता। तू हर ठोकर से और मजबूत बनेगा। अब खुद को संभाल, क्योंकि तेरा श्याम तेरे साथ है। जय श्री श्याम। अगर आपका भरोसा सिर्फ बाबा श्याम पर है तो कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। अगर आज रात ये संदेश तुम्हारी आंखों के सामने आया है तो समझ लो बाबा श्याम तुम्हारी जिंदगी बदलने वाले हैं। मेरे बच्चे, तू लोगों के सामने जितना मुस्कुराता है, उतना ही अंदर से टूटा हुआ है ना? तू हर रात ये सोचकर सोता है कि शायद मेरी किस्मत में खुशियां लिखी ही नहीं। पर सुन, जिस दिन इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है, उसी दिन से मेरा काम शुरू होता है। तुझे लगता है कि तेरी प्रार्थनाएं खाली जा रही हैं, लेकिन क्या तूने कभी देखा है कि बीज मिट्टी के अंदर कितने दिनों तक अंधेरे में रहता है? वो अंधेरा उसकी हार नहीं होता, वो उसके विशाल वृक्ष बनने की तैयारी होती है। वैसे ही तेरा आज का दर्द तेरे कल के चमत्कार की नींव है। मैंने तेरी जिंदगी से कुछ लोगों को दूर किया है, क्योंकि वो तेरे साथ सफर के लिए नहीं, सिर्फ तेरी खुशियों के तमाशे के लिए थे। अब जो होने वाला है उसकी कल्पना भी तू नहीं कर सकता। जिस दरवाजे के सामने तू सालों से खड़ा है, मैं उसे एक ही रात में खोल सकता हूं। बस आज से डरना छोड़ दे, क्योंकि जब तक तेरा ये सांवरा तेरे साथ है, तब तक तेरी हार तय नहीं हो सकती। अब आंखें बंद कर और दिल से सिर्फ इतना कह, बाबा, अब सब कुछ आपके हवाले। फिर देखना कैसे बंद किस्मत भी तेरे कदम चूमेगी। जय श्री श्याम। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे मंदिर की भीड़ में नहीं, तेरे उस अकेलेपन में बात कर रहा हूं जहां तू बिना आवाज किए टूट रहा है। तुझे पता है सबसे खतरनाक दर्द कौन सा होता है? वो नहीं जो शरीर पर दिख जाए, बल्कि वो जिसे इंसान हंसते हुए छुपा लेता है। तू भी वही कर रहा है ना? दिन में सबको लगता है तू ठीक है, लेकिन रात को तू अपने ही सवालों के नीचे दब जाता है। तू सोचता है
इतनी प्रार्थनाओं के बाद भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? सुन, अगर मैं तुझे तुरंत सब कुछ दे दूं तो दुनिया तुझे सफल कहेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि दुनिया तुझे चमत्कार कहे। इसलिए मैं तुझे इंतजार नहीं करा रहा, मैं तेरी कहानी लिख रहा हूं। तुझे लगता है कि तेरे हाथ खाली हैं, पर सच तो ये है कि मैंने अभी तक तेरे हाथ इसलिए खाली रखे हैं क्योंकि जो मैं देने वाला हूं उसे पकड़ने के लिए दोनों हाथ चाहिए। और याद रख, तेरे खिलाफ चल रही हर साजिश का जवाब मैं तेरी किस्मत से दूंगा। जिस दिन मेरा समय आएगा ना, तुझे गिराने वाले लोग भी तेरी मिसाल देंगे। तू बस अभी हार मत मान, क्योंकि कई बार इंसान का आखिरी आंसू ही उसके चमत्कार की शुरुआत होता है। अब फोन नीचे रख, एक पल आंखें बंद कर और सिर्फ इतना बोल, शाम, अब मेरी नहीं, ये जिंदगी तेरी है। फिर देखना, तेरी कहानी बदलने में देर नहीं लगेगी। जय श्री श्याम।